धन्यवाद राजीव जी। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है राहुल गांधी के पिटीशन पर, वही बात लागू होती है संसद की कार्रवाई पर। जब पूर्णेश मोदी के सम्मानित अधिवक्ता ने 1 महीने का समय मांगा, तो माननीय अदालत ने कहा कि 1 महीने की जरूरत क्या है। ट्रायल कोर्ट से फैसला हो चुका है, सेशन कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, और हाई कोर्ट ने 100 पन्ने से ज्यादा का अपना आदेश दे रखा है। तो ऐसी कौन सी नई बात है जो आप 1 महीने में रखेंगे कोर्ट के सामने? इसलिए यह जो मांग है वो उचित नहीं है, और 10 दिन के भीतर आप इसका जो आपको जवाब देना हो दाखिल कीजिए। किस बात के लिए आपको 1 महीने का समय चाहिए? कैविएट आपने दाखिल कर रखा था, यानी कि आगे पास पूरी तैयारी थी कोर्ट के सामने अपनी बात कहने के लिए। कैविएट क्यों दाखिल किया था आपने? क्योंकि आप सक्षम थे अपनी बात करना, पूरी तरह से तैयार थे कि मैं कोर्ट के सामने मैं क्या कहूंगा। उसके बाद भी आप 1 महीने का समय मांगे, जिसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की टिप्पणी न्यायालय ने सीतलवाड़ के मुकदमे के बारे में कहा था। इतने इस शब्द का प्रयोग किया जो आमतौर पर न्यायालयों में नहीं होता, परवर्टेड शब्द का प्रयोग किया। न्यायालयों के न्यायिक आदेशों में यह शब्द बहुत ही माने गंभीर है किसी भी न्यायमूर्ति के लिए जिसने इस तरह का आदेश पारित किया। आप संसद में आइए, संसद में आप किस तरह की बहस करना चाहते हैं? आप ये बताइए ना कि आपने मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए क्या किया। मणिपुर सरकार की विफलताओं को लेकर के आपने कौन सी कार्रवाई की? 70 दिनों तक जो हिंसा जारी रही, उसमें जो संवैधानिक असफलताएं हैं, उसको लेकर के आपने कार्रवाई क्या की? आप संसद को बताएंगे अगर कि बहस करेंगे? किस बात की बहस करेंगे आप? पहले तो आप अपने जो कृत्य कार्रवाई है उसे संसद को अवगत कराइए कि 70 दिनों तक केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। अगर उस राज्य की राज्यपाल यह कहती हैं कि 5000 से अधिक मकान जलाए गए हैं, तो वह जलाने वाले कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? अगर मणिपुर की राज्यपाल यह कहती हैं कि 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं और आज शिविरों में रह रहे हैं, तो किन की वजह से रह रहे हैं वो? ये हालात क्यों पैदा हो गए और इस हालात को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? अगर वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो ये 2 महिलाओं के साथ घटनाओं का वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह की अनेक घटनाएं हुई हैं, तो कौन सी घटनाएं थी और अभी तक उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर यह जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के को तत्काल मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अगर पीड़ित महिला ये कहती है कि पुलिस ने हमको भीड़ को सौंप दिया था, और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब तक केवल 1 आदमी या 4 आदमी की गिरफ्तारी क्यों की गई? सवाल है बहस का नहीं, आप बिल्कुल बहस कीजिए उस पर, लेकिन पहले आप सदन को यह बताइए कि आपने कार्रवाई क्या किया। अभी तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त क्यों नहीं हुई? क्या 1996 में इसी तरह का विवाद जब मणिपुर में हुआ था तो राज्य सरकार बर्खास्त नहीं हुई थी? कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी की सरकार को प्रधानमंत्री ने बर्खास्त किया था और स्थिति पर नियंत्रण करने के प्रयास किए थे और स्थितियां नियंत्रित हुई। क्या 2001 में जब इस तरह के विवाद पैदा हुए थे तो प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया था? प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई थी, तत्काल कार्रवाई नहीं की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति की अपील नहीं की थी पूरे राज्य के लिए? आपने क्या किया? और 77 दिनों तक जो इस तरह की निष्क्रियता बनी रही केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से, इसका गुनाहगार कौन है? आपने जो समाज आपने बांट दिया मणिपुर में, ये कौन लोग हैं? मणिपुर में तो कभी नहीं, आप याद कीजिए ना, 2001-2004 में मनोरमा की हत्या हुई थी और पूरा का पूरा मणिपुर उबल गया था, तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगे थे इसके ऊपर, लंबा आंदोलन चला और आज उसी समाज को आपने बांट दिया। हिंदू कभी आप हम में से तमाम लोग नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, हिंदू और क्रिश्चियन की बात नहीं करता। ये आदिवासी हैं, ये ट्राइबल हैं, ये मिजो हैं, ये कुकी हैं, ये मैतेई हैं, ये निसी हैं, इस तरह के संबोधन दिए जाते हैं। कोई नहीं कहता कि क्रिश्चियन है, कि मुसलमान है, कि हिंदू है और क्या है। ये हालात समाज में किसने पैदा कर दिए? कौन लोग हैं वो? और क्या इतने समय तक कोई भी अब हिंसा किसी भी राज्य में कोई भी समूह शामिल हो, या तो राज्य सरकार की विफलता है, वहां कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, और या तो राज्य सरकार का संरक्षण है। तो अगर राज्य सरकार संरक्षण दे रही है तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई अब तक? अगर राज्यपाल ये कहती हैं कि मैंने यहाँ की स्थितियों की जानकारी ऊपर दे दी है, तो ऊपर कौन लोग हैं? माननीय राष्ट्रपति जी हैं,
गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड हो कर रही है ना कि मैंने ऊपर इसकी जानकारी दी थी। लोग हमसे पूछते हैं, राज्यपाल का वक्तव्य है ये, कि लोग हमसे पूछते हैं कि शांति कब बहाली होगी, हम कब अपने घर लौटेंगे, हम अपने खेतों में कब जाएंगे। अगर इस बात की सूचना राज्यपाल ने ऊपर दे दी है तो ऊपर के लोगों ने कार्रवाई क्या की? आप सदन में बहस करने की स्थिति इस समय नहीं है। आप एक जो वक्तव्य मांग कर रहा है विपक्ष, बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य दें कि हमने क्या क्या कार्रवाई की, अब तक की विफलताएं क्यों सामने हैं, और इन विफलताओं के लिए कौन लोग जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार के खिलाफ हमने कार्रवाई क्या क्या सुनिश्चित कर दिया है, और राज्य में शांति बहाली के लिए हमने क्या कर दिया। कुछ भी नहीं हो रहा है। राजीव जी, ये वो राज्य है जहां पे उग्रवाद चरम पे था, तब भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। उन ट्राइबल्स में आप महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। महिलाओं का वो सम्मान है, ट्राइबल वो करते अपने लोगों के बीच में करते हैं। ये कोई समूह एक दूसरे के साथ नाराजगी रखने के बावजूद भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होता। आखिर इस समाज में जहर किसने घोल दिया? और अगर 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 मणिपुर का समाज ये कहता है कि मेरा मुख्यमंत्री नहीं है, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि है, यह अविश्वास की स्थिति किसने पैदा की? और अगर ये इस अविश्वास की स्थिति है तो क्या वो सरकार चलने लायक है? और अगर वो चलने लायक नहीं है, लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर मणिपुर इस राज्य का अंग है और इस तरह से हिंसा फैली हुई है वहां, अगर इस तरह से दो समूहों के बीच में अविश्वास के हालात बन गए, गनीमत है कि भी नागा उसमें शामिल नहीं हुए, और अगर वो भी शामिल हो जाते तो क्या दुर्दशा होती इस राज्य की? क्या आप एक सीमावर्ती राज्य के साथ इस तरह से आप क्या अनदेखी कर सकते हैं? आप क्या संभव है किसी राज्य में? और यह वो सरकार दावा कर सकती है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल है कि उसके असलहे लूट लिए जाएं, 5000 से ज्यादा, लाखों कारतूस लूट लिए जाएं, और जो लोग लूटे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो? तो इन तमाम जो घटनाएं घटी हैं, ये कौन लोग हैं? आखिर महिलाओं को आगे करके अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? बहस का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि भारत सरकार एक स्टेटमेंट दे, सदन को विश्वास मिले, देश की जनता को विश्वास मिले कि जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्रवाइयां की। आप ये कैसे कर सकते हैं? अगर आरोप तो सरकार के ऊपर बनता है कि 77 दिनों तक हिंसा फैली हुई सरकार कोई बयान नहीं दे रही है। गृह मंत्री जी सर्वदलीय बैठक दिल्ली में करते हैं, मणिपुर को लेकर के कोई बयान नहीं आता। आखिर अगर क्या उस बैठक के दौरान इस घटना की जानकारी नहीं थी? अगर ये मई की घटना है तो जी, और अगर मई घटना पे इस तथ्य सामने थे तो सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए ना। यह तो पूरे मुद्दे से भटकाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। क्या जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, क्या इसी तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है? क्या इसी तरह की घटना राजस्थान में हुई है? राजस्थान में जो घटना हुई थी, उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई? क्या राज्य सरकार ने वही लापरवाही दिखाई जो मणिपुर की सरकार ने दिखाया है? छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई थी, क्या राज्य सरकार ने वही लापरवाही दिखाई जो मणिपुर की सरकार ने दिखाया है? क्या राजस्थान और मणिपुर सरकारी अभिलेखों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सबसे ऊपर हैं, जिनका उल्लेख कर रहे हैं आप? जो राज्य सबसे ऊपर है उनका उल्लेख क्यों नहीं करते? सुनील जी, इसमें एक चीज और भी है कि क्या राजस्थान आज की तारीख में जल रहा है, अस्थिर है? ये सवाल भी है। क्या आज छत्तीसगढ़ अस्थिर है, जल रहा है छत्तीसगढ़ भी मणिपुर की तरह? मणिपुर में जो हालात हैं वो हालात क्या राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, बंगाल में भी है? ऐसे हैं क्या? उसके साथ साथ की ये घटना है, महिलाओं के साथ जो हुआ, उस परिवार के साथ जो हुआ, और ऐसे वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी 100 से ज्यादा घटनाएं हैं। तो अपने आप में उसके पैरेलल ये, क्योंकि वो हो रहा है इसलिए हो रहा है, उसके साथ साथ 3 तारीख को वहां ये घटना की शुरुआत होती है मणिपुर में, और उसके बाद से कितनी घटनाएं हो रही हैं वहां पर, उसमें से एक वीडियो सामने आया है। तो आप जो कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां ना सिर्फ आप ये कहेंगे कि यहां भी ऐसी घटना, हाँ ठीक है, देश में कई जगह हो रही है, नहीं होनी चाहिए। निर्भया इसी देश ने देखा है, 2012 की वो तस्वीर कभी भूल नहीं सकते। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में जो वही अस्थिरता है, वहां भी क्या 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहां छत्तीसगढ़ राजस्थान का नाम क्यों आना चाहिए? सवाल तो है सुनील जी।
ये कोशिश है। सवाल यह है कि क्या निर्भया की घटना जो हुई थी इससे आप तुलना कर सकते हैं? निर्भया की घटना के बाद कितने दिनों के भीतर अपराधी पकड़ लिए गए थे? निर्भया के इलाज के लिए उस समय की यूपीए सरकार ने और दिल्ली की शीलादीक्षित सरकार ने क्या नहीं किया? दुर्भाग्य से जब निर्भया की सिंगापुर में मृत्यु हो गई और लौट करके हिंदुस्तान में उसका शव लाया गया तो एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी, यूपीए की चेयरपर्सन मौजूद थी, कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद थे। और उस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए उस निर्भया के भाई ने कहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूं। उस समय यूपीए की सरकार ने क्या किया? आपने क्या किया? उस दिन दोनों महिलाओं में किसी के पिता की हत्या हो गई, किसी के भाई की हत्या हो गई। उसमें से एक का पति भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त कर्मी है जो कारगिल युद्ध का सेनानी रहा है। वो आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और जो लोग इन घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप कर रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है बहस नहीं करना। बहस की जरूरत ही ना, बहस करे चाहे कोई ना करे, सरकार पब्लिक डोमेन में रखे कि आपने अब तक की मणिपुर घटनाओं को लेकर के कार्रवाई क्या किया। सवाल इस बात का है। सवाल यह नहीं है कि किसने किया। और अगर ये कौन सा आरोप है कि साहब ये संसद का सत्र शुरू होते ही इस तरह का वीडियो क्यों रिलीज किया गया? अरे आरोप तो आपके ऊपर बनता है कि इतने दिनों तक आपने इस घटना को छुपाए क्यों रखा। आरोप तो आपके ऊपर बनता है कि आपने इस तरह की घटनाएं लगातार वहां हो रही हैं और जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा का पूरा राज्य जल रहा है और अभी तक सरकार की ओर से इस तरह की कोशिश नहीं की जा रही कि शांति बहाली हो। लोग वहां के कह रहे हैं कि हम अपने असलहे लेकर के अपनी सुरक्षा करने के लिए मजबूर हैं। इस सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं वो लोग, जो उनसे बात कर रहा है, दोनों समुदायों के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और अब इस कदर सुरक्षा का भाव पैदा हो जाए और आप ये दावा करें कि हम सुरक्षा में शांति बहाली के लिए बहुत कृत संकल्प हैं, आप दावा करें कि महिलाओं